मैंने जब सबसे पहले निर्णय किया कि चौथा अध्याय गीत मिथ्या दृष्टि का है, और मैंने अपने शोध प्रबंध में लिखा, फिर बढ़वान में बेंसनी के गांव में पंच कल्याणक था, तो वहाँ मैंने गुरुदेव के सामने वो बताया, गुरुदेव के पास जाकर कह कर के कि साहब देखो ये चौथा है अगीत मिथ्या। तो तर्क मैंने दिया कि अगृहीत माने जो ग्रहण नहीं किया है, माने अनादि से है, और गृहीत माने जो बाद में ग्रहण किया है। तो जो श्रेणी पंचेंद्रीय होने के बाद मिथ्यात्व ग्रहण किया वो गृहीत मिथ्यात्व, जो अश्रेणी पंचेंद्रीय तक तो अगृहीत है ही, और फिर श्रेणी पंचेंद्रीय हो गया तब भी वो अगृहीत कायम रहा। तो उनकी समझ में आएगी बात, तो ये तो सही है, ये इंद्रिय की है। तो उन्हें तो कोई गिनता ही नहीं था कि ये यहाँ मिथ्यात्व का वर्णन है। 5वें अध्याय से मानते थे, चौथे तक तो कोई मानते नहीं था कि वहाँ मिथ्यात्व का वर्णन है। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5 लब्धियों वाला प्रकरण सब लोग पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति संभव वाला लेते थे, या 7 तत्वों की भूलों वाला लेते थे। व्यवहाराभासी में जो है भूल है ना, वो प्रकरण लेते थे। ऐसे ही समय सार में सब गाथाएँ सेलेक्टेड थी, है ना। ये 73 गाथा नहीं चलाता था कोई, वो जो नियम था 6वीं 11वीं कहते 73 का नंबर नहीं। सागर में मैंने सबसे पहले 73वीं गाथा ली, और भरी सभा में पब्लिक मीटिंग में, जिसमें जैन अजैन मुसलमान हिंदू सब आते थे, उसमें 7 दिन तक चलाई 73वीं गाथा अकेली। वो 73वीं गाथा यहाँ से छपा के ले गया था, 1000 वो सब बांट दी। यही देखो, इसलिए आद्योपांत पढ़ने का बहुत महत्व है। ये आपका महाभाग्य है कि कम से कम कर्ता कर्म अधिकार तक आप लोग पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आपको डायरेक्ट पढ़ने का, हर पंक्ति को पढ़ने का अवसर मिलता है। दो अध्याय आप शांति से पढ़ लें। शांति माने शांति लाल पाटिल नहीं, अगर आप लोग चित्त की शांति से पढ़ लेंगे तो बाकी को फिर अपने आप भी उसी विधि से पढ़ सकते हैं। क्या हम लोग वहाँ पढ़ते थे राजवार्तिक, तो राजवार्तिक के 4 अध्याय हमारे कोर्स में थे, और फिर बाकी के 5 अध्याय नहीं पढ़ाए गए। तो हमने गुरु जी से कहा कि साहब ये 5 अध्याय तो हमारे रह गए। बोले तुमने 4 पढ़ लिए? मैंने कहा तो अब बाकी तुम अपने आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उसकी स्टाइल आ गई। अकलंग देव किस स्टाइल से लिखते हैं और उसका कैसे समझाना, गुरु मुख से समझने का क्या फ़ायदा है, वो आपकी समझ में आ गया तो बाकी का आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बस इतना ही पढ़ना है ये नहीं, बाकी आपको पढ़ना चाहिए। स्टाइल तो आ गई, लेकिन वो विषय वस्तु जो है उसमें, वो विषय वस्तु तो नहीं आई ना आपको, तो विषय वस्तु के लिए उसे आपको पढ़ना चाहिए। ये सविकल्प और निर्विकल्प के चर्चा में अपन उधर बढ़ गए थे। तो सविकल्प यहाँ कोष्टक में ज्ञान लिखा है, और निर्विकल्प माने दर्शन। अब वो जो आत्मा के अनुभव में सविकल्प निर्विकल्प होता है, यहाँ वो अर्थ मत ले लेना। यहाँ तो 2 गुणों की बात है, ज्ञान दर्शन गुण की बात है, और ज्ञान दर्शन गुण दोनों को उपयोग कहते हैं। जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम सा द्विविधा अष्ट चतुर्वेदा, है ना। वो 2 प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, और उसके एक के 8 भेद हैं और एक के 4 भेद हैं। इस तत्वासूत्र के 3 सूत्र, और द्रव्यसंग्रह वाले ने आधी लाइन में निपटा दिया। अठ तरुणान दंशन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, इसमें उपयोग लक्षणम भी आ गया, 8 प्रकार का ज्ञान भी आ गया, 4 प्रकार का दर्शन भी आ गया। और इस सामान्य से जीव का लक्षण है। सामान्य से माने इनमें जो ज्ञान पाना सामान्य है ना, उपयोग पाना, वो है जीव का लक्षण। ऐसा नहीं कि 8 ही हों तो हम उसे जीव माने, तो मति ज्ञान और केवल ज्ञान तो एक साथ होंगे ही नहीं। इनमें एक भी होगा तो वो उपयोग लक्षण उसके अंदर विद्यमान हो जाएगा।
इसलिए वो सामान्यम का अर्थ बोले कि वो सामान्य से जीव का लक्षण है। तो निर्विकल्प, सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभास स्वरूप होने से यह आत्मा पूर्णतः उपयोगमय है, माने ज्ञान दर्शनमय है, इसका अर्थ है उपयोगमय है। अब काले पीले और लाल पात्र में रखे हुए स्फटिक मणि के समान कालेपन, पीलेपन और ललाई से उपयुक्त स्वभाव वाला स्फटिक मणि जिस प्रकार स्वयं अकेला ही तद्रूप परिणमित होता है। क्या कह रहे जी? अभी तीन, एक काला और एक पीला और एक लाल, तीन क्यों लिए? काला माने मिथ्यात्व, लाल माने राग और पीला माने द्वेष। तीन चीजों का उदाहरण देना ना, मोह राग द्वेष का है। अब स्फटिक मणि पारदर्शी होता है, तो लाल में रख दो तो लाल लाल दिखेगा वो, और पीले में रख दो तो पीला पीला दिखेगा, काले में रख दो तो काला काले रख देगा। काले पीले लाल पात्र में रखे हुए स्फटिक मणि के कालेपन, पीलेपन और ललाई से उपयुक्त स्वभाव वाला स्फटिक मणि जिस प्रकार स्वयं अकेला ही तद्रूप परिणमित होता है। अब कहते हुए उसमें रख दिया तो वो लाल कैसे हो गया? स्फटिक मणि में जिस रंग का था उसमें लाल होने के लिए लाल रंग मिलना चाहिए था ना, लेकिन लाल रंग तो मिला नहीं और वो लाल दिखने लग गया। तो वो कहते वो अकेला, माने इसमें दूसरा कोई निमित्त नहीं है और वो स्वयं ही राग रूप परिणमित हो गया है, मतलब स्वयं ही लाल हो गया है, पीला हो गया, नीला हो गया। तो क्यों हो गया? तो कहते उसका स्वभाव है ऐसा। बस ये जो शास्त्र में शायद कल परसों मेरे प्रवचन में आया था सुबह के में, आप लोगों ने सुना होगा, फिर भी मैं अभी कहता हूँ कि शास्त्र में स्फटिक मणि पढ़ा हमने, फिर चंद्रकांत मणि पढ़ा, फिर सूर्यकांत मणि पढ़ा और हम वो समझ गए सब, लेकिन हमें दुनिया में कभी मणि देखने को मिले ही नहीं थे। गांव में पैदा हुए कहाँ मिले? तो हम समझते हैं जब ये मिलेंगे तो देखेंगे कि चंद्रकांत मणि क्या है, कि उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ें तो उसमें से पानी झरने लग जाए, झरना। सूर्यकांत मणि क्या है, कि वो सूर्यकांत मणि पर सूर्य की किरणें पड़ें तो आग, उसमें से आग, चाय बना लो आप, ऐसा गर्म हो जाता है। वो पढ़ा था हमने शास्त्र में, लेकिन फिर देखा तो कभी तो ना चाय बनी ना पानी का झरना आया। लेकिन यहाँ जब स्फटिक मणि की मूर्ति लगाने का विचार हुआ अपने मंदिर में, तो मैंने बार बार कहा कि भाई इसके अंदर ऐसी व्यवस्था बनाओ कि अपन वो बदल दें। क्या स्फटिक मणि के लाल डांक लगाएं तो वो लाल दिखे, पीली दिखाएं तो पीला दिखे, नीले दिखाएं तो नीला दिखे। तो ऐसा कोई इसमें से गड्ढा कर दो और उसमें वो मणि अपन अपने पास लाके रखें, तो अपन वो लगा दें तो उस दिन मूर्ति बिल्कुल नीली नीली दिखेगी। लेकिन वो व्यवस्था जब बिल्कुल बनी नहीं, जब मैं अपनी जिद पे ही अड़ गया कि नहीं वो तो अपन को बनानी ही है, तो उससे मूर्ति वाले से पूछा, उससे कहा, साहब वे सब तुम्हारे शास्त्र में ही मिलते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो दिख जाएगा, ऐसी जैसे आप चाहते हो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने समझ लिया कि ये भी चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि जैसा ही है। जब साहित्य में पढ़ते हैं और जो साहित्य में चीज़ें आती हैं उन्हीं चीज़ों को, कल आया था मैंने शायद बोला था कि पहले कहते एक राजा साहब होते थे, अंगूठी में हीरा जड़ा के रखते थे, तो उसे कहते थे कि जैसे शत्रु राजा ने आक्रमण कर लिया और अपन हार रहे हैं, वो अपन को पकड़ लेगा, फिर अपनी दुर्दशा करेगा, तो हीरे की अंगूठी ऐसी चूस ली तो वो मर जाता। आपने भी सुना तो होगा ना। फिर कहते हीरा देखा है। जब हम बच्चे लोग हीरे का धंधा करने लग गए तो हमने कहा वो हीरा हमें देखना है, लेकिन आज तक इन लोगों ने देखा नहीं पाया। तो हम कहे तुम्हारे हीरे के सब ये नकली हैं, इतनी सारी हीरे तो असली हैं। वो
उसमें कोई जहर लगा दिया जाता होगा, वो जहर बुझा हुआ होता होगा। मतलब उस हीरे में ऐसा स्वभाव नहीं है। हीरो को जहर में बुझा के अपनी अंगूठी में लगा लिया, ऐसा कुछ होता होगा। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी बहुत सी बातें शास्त्र, जो कुछ शास्त्रों में ही होती हैं और इस लोक में देखने को नहीं मिलती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप फिर मेरे से ये मत कहना कि ये तो ऐसा हुआ नहीं, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो, काले पीले और लाल पात्र में रखे हुए स्फटिक मणि के कालेपन, पीलेपन और ललाई से उपरक्त स्वभाव वाला स्फटिक मणि जिस प्रकार स्वयं अकेला ही तद्रूप परिणमित, ये स्वयं अकेला ही इस पे दम है, माने उसमें कोई दूसरे ने उसे सहयोग नहीं किया। वो उसे जैसा संयोग मिलेगा उस संयोग में वो अपने आप ही उस रूप परिणमित हो जाएगा। और वास्तव में वो उस रूप परिणमित हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो हटते ही फिर वो स्फटिक मणि वैसा ही हो गया। यदि वो मिल गया होता, लाल हो गया होता, तो फिर वो वैसा नहीं होना चाहिए था। जैसे कि अपन एक रंग में कोई चीज़, कपड़ा रंग देते हैं, तो फिर ऐसा थोड़ी कि रंग निकाल लो तो वो कपड़ा वैसे सफ़ेद गया सफ़ेद हो जाए, ऐसा निकलता तो नहीं है ना। है? और स्फटिक मणि में ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं इस समय सार में नीलकांत मणि की चर्चा है यार, तुमने पढ़ी? दूध के गिलास में पड़ा हुआ नीलकांत मणि, याद आया? काय का उदाहरण है कि दूध के गिलास में, अब नीलकांत मणि तो समझ लीजिए कि बस चने के बराबर दाना है और गिलास तो इतना बड़ा है, लेकिन वो नीलकांत मणि पड़ जाएगा तो पूरे गिलास का दूध वो नीला दिखेगा, लेकिन वो नीला हुआ नहीं है। और हम उसे निकालेंगे तो फिर वो सफ़ेद हो जाएगा। तो वास्तव में नीला हुआ नहीं है, सिर्फ नीला दिखा है। और यदि वो हमने रंग डाला होता उतना ही और उससे वो लाल हो गया होता, तो फिर ऐसा नहीं है कि उसे निकाल लो तो फिर वो लाल मिट जाएगा, ऐसा वो नहीं निकल सकता था। दूध में पड़ा हुआ है मुनि। उसी प्रकार यह है आत्मा। अब आत्मा कैसा है? विविध प्रकार प्रतिभाषित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करके मोह राग देश करता है और मोह राग देश के द्वारा उपरक्त आत्म स्वभाव वाला होने से स्वयं अकेला ही बंध रूप है, क्योंकि राग देश मोह भाव ही इसके द्वितीय हैं। ये द्वितीय क्या है? संस्कृत में पढ़ो, देखो उसमें किताब में, उसमें द्वितीय शब्द लिखा होगा, ये इसके द्वितीय हैं। क्या सेठ जी समझ में आए द्वितीय क्या होता है? वो कहते हैं कि इसका बंधने के लिए दो चीज़ें चाहिए, बंधने के लिए दो चीज़ें चाहिए। अब कहते तुम्हें अकेला ही बंध को प्राप्त होता है, तो कहते अकेला बंध को प्राप्त होता है तो दो चीज़ें चाहिए बंधने के लिए, दूसरी चीज़ कहाँ है? तो वो कहते हैं जी मोह राग देश भाव ही द्वितीय है। देखो अब वहाँ अकेला भी कह रहे और द्वितीय भी कह रहे। अब आए तो कहनी चाहिए। अब इसके लिए मेरी ज़रूरत है, मतलब वैसे तो पढ़ के आप नहीं निकाल सकते हैं। ये द्वितीय क्या है? मैंने हमारी दो बात चल रही कि एक बंधने के लिए दो चीज़ें चाहिए। अब वो कहता है बिना अकेला ही बंध को प्राप्त हो गया। उदाहरण में भी ये सिद्ध कर दिया और सिद्धांत में भी सिद्ध कर दिया। फिर बंधने के लिए उनके हिसाब से एक कर्म चाहिए और एक जीव चाहिए। कर्म माने दृढ़ कर्म, माने ज्ञानावरणादि कर्म, और जीव, फिर इनमें बंधन हो गए। अब वो तो कहते हैं कि ये तो है नहीं, इनमें तो अत्यंत भाव की वज्र की दीवार खड़ी है। तो कहते वो राग देश मुझे भाव बंद हो गया उसे, तो भाव बंद में हो गया तो कि दूसरा तो है ही नहीं, अकेला ही बंद हो गया। तो उन्होंने खुद ही लिखा अकेला ही बंद को प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं
कि नहीं नहीं वो द्वितीय वाली शर्त पूरी नहीं हुई, तो कहते वो मोहराग देश के परिणाम है, देश के द्वितीय हैं। अब पढ़ो ऐसे, देखो कहाँ, उसी प्रकार यह आत्मा विविधाकार में प्रतिभाषित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करके, आत्मा में ये पदार्थ झलकते हैं ना, आत्मा में मोर झलका, तो मोर जैसा मोर झलकता है ना, माने ज्ञान भी मोर बन जाता है, यानी ज्ञान में एक मोर बन गया। तो मोहराग देश वाला करता है, और मोहराग देश के द्वारा उपरक्त आत्म स्वभाव वाला, माने उससे रंगा हुआ आत्म स्वभाव, मोहराग देश से रंग गया, ऐसा आत्मा हो गया। तो वो असली आत्मा का स्वभाव नहीं रहा, वो उपरक्त आत्म स्वभाव हो गया। मान नीलकांत मणि से उपरक्त दूध नीला होता है, दूध का स्वभाव उपरक्त नीलकांत वरी से उपरक्त होकर नील स्वयं नीला हो जाने का है। तो वो उसमें जो नीलापन है वो किसका है, समझ में आ रहा है कि नीलापन है तो किसका है? तो कोई कहता है कि वो नीलकांत मणि का है, तो मणि का तो जो कुछ है वो मणि में है, वो तो मणि तो चने के बराबर दाना है, और वो उसका उसमें से वो कुछ भी बाहर निकला नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूध में डाल देंगे 8 घंटा डला रहेगा तो वो जो 10 ग्राम का था वो 5 ग्राम का रह जाएगा, ऐसा तो है नहीं, वो घुल तो जाएगा नहीं, वो तो 10 ग्राम का ही रहने वाला है, वो तो उसी में है। तो कहते वो दूध का ही स्वभाव ऐसा है कि नीलकांत मणि के संपर्क में आए तो वो स्वयं नीले रूप परिणमित हो जाता है, और हट जाए तो नीले रूप परिणमित हट जाता, तो वो दूध ही हुआ है नीला। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग निकाला तो सफ़ेद हो गया दूध, तो दूध नीला कहाँ हुआ? कि बेटा इसी को नीला होना कहते हैं, वो जो हो गया था ना, इसी को नीला होना कहते हैं। तो एक जगह तुमने कहा था नीला नहीं हुआ, कि इसी को नहीं नीला होना कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ गया नहीं। अब समझ गए ना, तुम इसका स्वरूप समझ लो, इसका ऐसा ही स्वरूप है। आप अपने धंधे पानी में भी ऐसा ही करते हो ना, कि इसका ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो जाएगा। आप कहें ना गर्म पानी से पियोगे एक त्रिफला तो दस्त लाएगा, ठंडे पानी से लियोगे तो दस्त को बंद कर देगा, कोई त्रिफला बंद कर देगा, वही ले आएगा कि वो तो क्या गर्म पानी ने लाया है, तो हम गर्म पानी 4 गिलास पी लेते हैं तो दस्त तो नहीं आता है। तो क्या है, तो क्या कहेंगे, उस त्रिफला में गर्म पानी के साथ मिलने पर दस्तावर होने का स्वभाव विकसित हो जाता है, उसका वो विभाव स्वभाव है। और वो कैसा, वो स्वयं ही हुआ, अकेला ही हुआ, अकेला ही हुआ माने वो पानी ने उसको दस्ता नहीं लाया है, वो त्रिफला ही लाया है, दवाई तो त्रिफला ही है, लेकिन वो गर्म पानी के साथ मिले तो उसका दस्तावर रूप परिणमन हो जाता है, और ठंडे पानी के साथ मिले तो दूसरे रूप परिणमन हो जाता है। ऐसा ही वस्तुओं का स्वभाव है। और वो जो आचार्य जिन जिन वस्तुओं को जानते थे उनने उनका उदाहरण दे दिया। और अभी वो कहते हैं भगवान आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि जब वो सारी दुनिया के गेय बनती है तो उन गेयों को देखकर ये उनसे अपनापन कर लेता है, उनमें राग द्वेष करने लगता है, तो ये स्वयं ही करने लगता है। तो क्या भाई तुम तो कहते थे बंद, वो बंद होता है उसे, तो कहते बंद, तो तुम कहते बनने लगे 2 चीज़ें चाहिए, तो द्वितीय कौन है? कि वे आत्मा पहला है और वे मोह राग द्वेष के परिणाम द्वितीय हैं। अब आए समझना साकार और निराकार। देखो यहाँ क्या कहा था, सविकल्प और निर्विकल्प। यहाँ ज्ञान दर्शन था और यहाँ साकार और निराकार फिर ज्ञान दर्शन है। दोनों एक ज्ञान दर्शन के अर्थ में ही है दोनों शब्दों का प्रयोग। साकार उपयोग माने ज्ञान, निराकार उपयोग माने दर्शन, सविकल्प माने ज्ञान, निर्विकल्प माने दर्शन। ये है, हर जगह वो सविकल्प अलग होगा, वो यहाँ साकार निराकार के अर्थ नहीं है यहाँ। अब यहाँ पर ये अर्थ लेना,
अभी हम कोष्टक में लिख दें, चाहे 1-2 नंबर डाल के नीचे टिप्पणी लिख दें, क्योंकि उसके बिना तो आपकी समझ में आएगा नहीं, हम जानते हैं। साकार और निराकार प्रतिभास स्वरूप होने से यह आत्मा प्रतिभाषित होने योग्य पदार्थ समूह को जिस जिस मोह राग देश भाव से देखता जानता है, वो सेकंड बात है, दूसरी गाथा वाली बात। वो कहते हैं इसका जानना तो स्वभाव है, जानना देखना तो स्वभाव है, तो ये जानेगा देखा वो तो अपने स्वभाव से ही करेगा। अब वो कहते हैं कि जो जो बाह्य पदार्थ हैं उन पदार्थों को जिस भाव से ये देखता है उसी भाव रूप परिणमित, राग भाव से देखता है तो राग रूप परिणमित हो जाता है, द्वेष भाव से देखता है तो द्वेष रूप परिणमित हो जाता है। क्या हमने शेर को देखते हैं तो भय भाव रूप से ही देखते हैं, हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि ऐसा जो प्राणी होता है बहुत खतरनाक होता है, एक एक ऐसा हाथ मारेगा तो हम तो खत्म हो जाएंगे। जो इस भाव से परिणमित, तो हम उसे देखते हैं तो एकदम उस भाव से परिणमित हो जाते हैं ना, क्योंकि हमने उसी भाव से उसे देखा। अपना भगवान की मूर्ति को देखते हैं ना, वो तो पत्थर की है, बिल्कुल अपन देख रहे हैं, अपन ने प्रदर्शित करी, अपन ने बाजार से ला दे, सब बात पता है कि जब अपनी स्थापना निक्षेप से हमने ये सब किया है, फिर भी उनको देख करके हमारा भक्ति का भाव आ जाता है। हम 3 दफ़े नमनुम के उन्हें नमस्कार करते हैं, हमको ऐसा विकल्प ही नहीं आता कि हम कहाँ पत्थर के सामने माथा मार रहे, ऐसा नहीं लगता है। अब किसी को नहीं लगता ना, हमने उस भाव से ही देखने की हमें उन्हें आदत हो गई है ना, उन मूर्ति को उसी भाव से हमें देखने की आदत हो गई। ये लोग कहते हैं अजैनी लोग कि तुम्हारी नग्नता दिगंबर मूर्ति को देखेंगी माताएं बहनें तो उनके अंदर विकार हो जाएगा, तो वो कहते नहीं होगा। तो वो देते हैं कि माँ अपने बेटे को भी तो नंगा देखती है तो उसे विकार नहीं होता है, कहते वो बेटे में विकार नहीं है, बेटा नहीं समझता है ना, कोई इसीलिए नहीं होता है। तो बुढ़े को देखती है, बीमार होता है, सेवा करती है तो नहीं देखती है, अस्पताल में नर्सें नहीं देखती, सब देखती हैं, इलाज करती हैं क्या नहीं, तो उन्हें भी कुछ नहीं होता है। तो वो तो कहते हैं वो तो उसके अंदर है, वो जिस भाव से देखें वैसे ही परिणमित होता है। उसे वो देख के ये कितनी तकलीफ है, ये अपना बेचारा पेशाब करने भी नहीं जा सकता है, बेचारे को बिस्तर पे पेशाब करने पड़ रही है, अब वो ला करके देवे तो हमने वो बर्तन दे दिया तो ये बर्तन में भी नहीं कर सकता है, तो उसमें भी इसे हेल्प की जरूरत है, तो उस नर्स को करुणा भाव आता है क्या, कि जो जिस भाव से देखता है वो उस भाव रूप परिणमित होता है। देखो साकार और निराकार प्रतिभास स्वरूप होने से यह आत्मा प्रतिभाषित होने योग्य पदार्थ समूह को जिस मोहराग देश भाव से देखता जानता है उसी से उपरक्त होता है। जो वह उपराग है वह स्निग्ध रूक्षत्व स्थानीय, स्निग्ध रूक्षत्व के स्थान पर है। वो राग भाव है, वहाँ राग स्निग्ध रूक्षता थी, यहाँ राग देश है, भाव बंध है और उसी पौद्गलिक कर्म उसी से पौद्गलिक कर्म बनते हैं। इस प्रकार है भाव बंध निमित्तक द्रव्य बंध है, जैसे भाव बंध से द्रव्य बंध हुआ, ये बात सिद्ध हुई। बंध होने के लिए 2 पदार्थों का होना जरूरी है। अब आगे ना, क्योंकि अकेले एक पदार्थ में बंध कैसे हो सकता है, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आत्मा के बंध में आत्मा एक और मोह राग देश दूसरे। इस प्रकार आत्मा और मोह राग देश इन 2 में बंध हुआ है। ये वो द्वितीय है का अर्थ लिखा है यहाँ, अभी लिख तो दिया यहाँ, लेकिन आप यदि मैं नहीं बताता तो आप नहीं निकाल सकते थे कि काय का अर्थ लिखा है। इन्होंने आत्मा में कुछ भी नहीं किया इन निमित्तों ने, क्योंकि इनमें और आत्मा के बीच तो अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। कर्मों के उदय काल में गेयों के लक्ष्य से यह आत्मा स्वयं ही मोह राग देश रूप परिणमा है। यद्यपि यह मेह राग देश भाव आत्मा की ही विकारी पर्याय हैं, किंतु दुख का कारण होने से आत्मा की मर्यादा के बाहर हैं, इसलिए द्वितीय हैं। अब द्वितीय क्यों कहा इनको, ये आत्मा ही की तो हैं, तो कहते हैं कि वो बंध का कारण है ना, आत्मा को सुख का कारण नहीं है, इसलिए आत्मा की मर्यादा के बाहर हैं, इसलिए दूसरी है।
ये द्वितीय शब्द की व्याख्या की है, समझे। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि राग द्वेष मोह द्वितीय हैं तो फिर अकेलापन ही बंधक रूप हो जाता है, ऐसा क्यों लिखा। अब ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ ना, इसलिए यहाँ अर्थ करने की जरूरत नहीं है। पर द्रव्य के साथ बंध के निषेध के लिए ऐसा लिखा गया है। आत्मा में तो एक भाव बंध ही है, नए द्रव्य बंधों का बंध तो पुराने द्रव्य कर्मों के साथ स्निग्धता रूक्षता के आधार पर होता है। ये समझ में आया। वो तो पुराने जो द्रव्य कर्म हैं वे स्निग्ध रूक्ष परमाणु वाले हैं, और ये भी स्निग्ध रूक्ष वाला है, और ये उनसे मिल जाता है। अपन जैसे खाना खाते हैं ना, तो फिर वो अपने शरीर में ही रह जाता है, तो क्योंकि शरीर में उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत है, उसमें ऐसी रसायन हैं, ग्लैंड्स हैं कि जिनसे वो उसको अपने में ढाल लेता है। तो पुद्गल से पुद्गल ही बना, जीव ने कहाँ खाया, कैसा बने नहीं, फिर वो तो मैं खाया, तो फिर पचाया तो मैंने कि तूने कुछ नहीं किया, तू तो अपने दूसरे काम में लग गया था, पढ़ने लिखने में लग गया था, सो गया था। वो तो शरीर के अंदर है और बाहर का ने मिल करके ही वो सारी प्रक्रिया संपन्न की है। बस स्थिति यह है कि इसी भाव बंध का निमित्त पाकर नवीन द्रव्य कर्म पूर्व द्रव्य कर्मों के साथ स्निग्धता और रूक्षता के आधार पर बंधन को प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया। साथ ही उन द्रव्य कर्मों के प्रदेश आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से बनते हैं, प्रकृति रूप परिणमते हैं, स्थिति के अनुसार ठहरते हैं। वो मैंने कहा था कि इतने काल तक ठहरना पड़ेगा, 80 वर्ष तक ठहरना पड़ेगा इस शरीर को, और काल पाकर फल देकर चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये चारों ही बंध घटित हो जाते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित ही है कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। आत्मा व द्रव्य कर्मों में मात्र एक क्षेत्रावगाह संबंध ही है।